दोस्तों, आज हम आपके साथ एक और हैरान कर देने वाला मामला शेयर करने जा रहे हैं। साली दिव्या और जीजा दीपक का सनसनीखेज केस। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने रिश्तों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। यह कहानी है 2024 की, जब होली के रंगों में ऐसा कुछ हुआ कि पूरा परिवार तहस नहस हो गया। कहानी की शुरुआत होती है मथुरा जिले से, जहां होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहां तो लोग एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं, महिलाएं पुरुषों को पकड़कर नालियों में धकेल देती हैं, लेकिन कोई बुरा नहीं मानता। मगर इस बार होली ने एक ऐसा रंग दिखाया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। इस कहानी के केंद्र में है दीपक नाम का एक लड़का जो मथुरा का रहने वाला था। 2022 में उसकी शादी पड़ोस के छोटे से कस्बे शादाबाद की रहने वाली रजनी नाम की लड़की से हुई। रजनी बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार थी। शादी के 2 साल बीत गए, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण दीपक ने रजनी का कई डॉक्टरों से इलाज करवाया। आखिरकार एक डॉक्टर ने बताया कि रजनी गर्भवती है, लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया, बेड रेस्ट जरूरी है, कोई भी काम न करवाना वरना गर्भ गिर सकता है। अब फरवरी 2024 में रजनी का प्रसव होने वाला था। उसने अपने पति से कहा, मेरी छोटी बहन दिव्या को बुला लो, वह घर के काम में हाथ बंटाएगी और मेरी देखभाल करेगी। दीपक तुरंत ससुराल गया और अपनी साली दिव्या को घर ले आया। दिव्या 22 साल की जवान लड़की थी। वह अपनी दीदी की सेवा में जुट गई, कोई कमी नहीं रखी। कुछ दिनों बाद, होली से लगभग 10 दिन पहले, रजनी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। एम्बुलेंस बुलाई गई और उसे पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां से रेफर कर दिया गया। आखिरकार मथुरा के एक बड़े निजी अस्पताल में उसने एक बेटे को जन्म दिया। 5-6 दिन बाद रजनी और नवजात बेटे को घर लाया गया। घर में खुशियों का माहौल था। होली में अब केवल 3-4 दिन बचे थे। होली के उन दिनों में एक दिन दीपक के दोस्तों ने उसे पार्टी पर बुला लिया। बेटा पैदा होने की खुशी में दीपक रात 11 बजे तक दोस्तों के साथ रहा और शराब पीकर घर लौटा। उसने एक हाफ बोतल जेब में छुपा ली। सुबह 7 से 8 बजे दिव्या ने दीपक को जगाया, जीजा जी नाश्ता कर लीजिए। दीपक ने नाश्ता किया और उससे पहले एक पैग और लगा लिया। अब करीब 10-11 बजे का समय था। दिव्या काम से फ्री हो गई। उसकी बहन रजनी बच्चे के साथ कमरे में थी। सास भी वहीं बैठी थी। दिव्या ने सोचा, होली का त्योहार है, क्यों ना जीजा को रंग लगा दूं। दिव्या गुलाल का पैकेट लेकर दीपक के कमरे में घुस गई। उसने प्यार से दीपक के गालों पर रंग लगाया, बालों में गुलाल मला, शर्ट पर इधर उधर लगा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यही रंग उसकी जिंदगी का सबसे काला दिन साबित होगा। दीपक ने मौका देखा। उसने दिव्या के हाथ से पैकेट छीन लिया और बदले में उसे रंग लगाने लगा। पहले गालों पर, फिर बालों में, और फिर मौका पाकर उसने दिव्या की चोली में हाथ डाल दिया। रंग लगाने के बहाने उसे दबा भी दिया। दिव्या ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि वह मुस्कुरा दी। यह देखते ही दीपक के होश उड़ गए। उसने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दिव्या को जमीन पर पटक दिया। उसके कपड़े फाड़ डाले। दिव्या ने अब भी विरोध नहीं किया। दीपक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बना ली। बाद में दिव्या ने कहा, जीजा तुमने ऐसा क्यों किया? दीपक ने जवाब दिया, बहुत दिन हो गए थे, तू समझ नहीं सकती। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या हुआ। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बाद भी दोनों के बीच संबंध बने रहे। जब भी मौका मिलता, दीपक और दिव्या एकांत में मिल लेते। दिव्या लगभग 2 महीने तक वहां रुकी, फिर वह अपने मायके चली गई। 3 महीने बीत गए। एक दिन अचानक दिव्या के पेट में दर्द हुआ। उसकी मां उसे अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टर ने जांच करने के बाद एक ऐसा खुलासा किया कि मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि दिव्या 3 महीने की गर्भवती है। घर आकर मां ने दिव्या से पूछा, बता ये किसका है? दिव्या ने बताया, जीजा दीपक का। अब गांव में पंचायत बुलाई गई। दीपक को बुलाया गया। पंचायत ने फैसला सुनाया, तूने गलत किया है, अब इस लड़की से शादी कर, इसे अब कौन अपनाएगा? दीपक ने पहले इनकार किया, लेकिन जब पुलिस बुलाने की धमकी दी गई तो वह टूट गया। पुलिस के सामने उसने शादी करना स्वीकार कर लिया। डीएनए जांच भी करवाई गई, जिसमें पुष्टि हुई कि गर्भ दीपक का ही है। दोस्तों, अब कहानी एक और मोड़ लेती है। दीपक की पहली पत्नी रजनी, जिसका अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। ऑन ऑपरेशन वाली जगह पर सडन और गलन होने लगी। मवाद पड़ गया और कुछ ही दिनों में रजनी की मौत हो गई। अब दिव्या ही दीपक की पत्नी बनकर रह गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसके अपने मायके वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। न कोई आना जाना, न कोई बातचीत। लेकिन दिव्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दोनों बच्चों, रजनी के बेटे और अपने बेटे में कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों को प्यार से पाला।
दोनों को अपने सीने से लगाए रखा। दोस्तों, यह कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी को दुखी करना नहीं है, न ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपको जागरूक और सचेत करना। आज के समय में रिश्ते कितने गिर चुके हैं। जीजा साली का पवित्र रिश्ता कैसे बदनाम हो रहा है। सोचिए, एक लड़की ने कल्पना भी नहीं की होगी कि रंग लगाने के बहाने उसके साथ ऐसा होगा। आपको क्या लगता है, क्या दीपक ने सही किया या फिर दिव्या भी कहीं ना कहीं इसकी हकदार थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हां, आजकल किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, चाहे वह जीजा हो, चाचा हो, ताऊ हो, भतीजा हो या फिर अपना ही कोई। जमाना बहुत बदल गया है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट में अपना शहर जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।